हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी कुछ देर पहले क्या, सुबह ही वही 10 बजे के करीब हम एक मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ था। फिर उसको एडिट करने लगे। एडिट करते करते इतना सारा टाइम हो गया। फिर वॉक करने चले गए। तो उन सब चक्करों में कुछ कपड़े थे जो नहाने के टाइम पे मसले थे सर्फ में डाल के, लेकिन ना धुले नहीं थे। हमने सोचा था बाहर जब पानी आएगा तब धुल देंगे, लेकिन फिर वही ये वॉक करने चले गए तो रह गया था। फिर अभी जब वॉक करके आए तब अभी 12:30 का टाइम हो रहा। 12:30 बजे ना नल आ जाता है। तो हमने कहा कि चलो सारे कपड़े ना वॉश करके डाल देते हैं धूप में। तो जो भी कुर्तियाँ मसली थी वो सारी हमने वॉश करके भी नल के ऊपर टांग दिया था कि जो भी एक्सेस पानी होगा वो निचुड़ जाएगा। और तब तक में ये जो स्टैंड था ना, तो वो अब धीरे धीरे छाँव में आ रहा था। तो उसको इधर सबसे लास्ट धूप इसी कॉर्नर में होती है। तो ये स्टैंड खिसका के धूप में कर दिए थे ताकि सारे कपड़े खूब अच्छे से सूख जाएं। और क्या होता है ना कि हर जैसे डेली डेली मशीन नहीं लगाते, जैसे एक दिन का गैप करते हैं तो उससे कपड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि एक एक दो दो जोड़ी कपड़े धुलने का फिर हमें लगता कोई मतलब नहीं रहता है। तो कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे। और क्योंकि आजकल विंटर का सीज़न चल रहा है तो कपड़े 2 दिन में तो खूब सारे हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ रुपट्टे थे, जैसे नहीं जो पूजा वूजा कर ओढ़ के करते हैं, तो उन रुपट्टों को भी हल्का सा सर्फ डाल के मसल दिए थे। क्या होता है, ये लाइट से रुपट्टे रहते हैं ना, मशीन में अगर डाल दो तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और हाथ से हल्का सा मसल दो तो पुराने भी नहीं होते और धुल भी जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी कपड़े अभी हमने धुले थे, ये सारे बैच तो सुबह का है, सुबह ही सारे धुल दिए थे। तो मतलब ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर और धूप लग जाएगी तो खूब अच्छे से सूख जाएंगे। और जो कपड़े अभी हमने धुले इनको भी स्टैंड में डाल दिए थे, तो हल्का फुल्का सूख जाएंगे। और तो शाम तक के अगर नहीं सूखेंगे तो अंदर फैला देंगे, और अगर सूखेंगे तो नहीं है। अब क्योंकि वही 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा, तो अब तो नहीं सूखेंगे क्योंकि धूप ना 3 बजे के करीब चली जाती है। फिर इधर हम किचन में आ गए थे। हमने कहा कि चलो रोटियां भी निकाल लेते हैं हस्बैंड के आने से पहले। लेकिन जैसे ही हम मतलब काम वाम करने में कहाँ टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता। रोटियां सेकना शुरू किए थे, हस्बैंड आ गए थे। तो हस्बैंड ने बोला कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम सिर्फ फ्रूट सैलेड खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड का अक्सर करके रहता है कि दोपहर का खाना स्किप कर देते। लेकिन जब वो स्किप करते हमें पता नहीं होता। अगर पता हो ना तो हम खाना ही ना बनाएं, मतलब कुछ भी बना लें। लेकिन ये रहता ना, खाना बना लो तो एक टेंशन नहीं रहती है कि अगर मान लो उन्होंने कह ही दिया कि खाना परसों, तो फिर हम देंगे क्या? क्योंकि खाना तो मतलब 2 मिनट में झटपट बनने वाली चीज़ नहीं हो। मेरे हस्बैंड तो बस आते हैं, खाना खाते हैं, फटाफट निकल जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने सिर्फ एक रोटी सेकी थी। हमने कहा चलो हम वो खा लेंगे। और इधर सलाद काटने लगे थे। तो सलाद में खीरा था, सेब था, और ये लेटूस था। मतलब जो भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे कट कर देंगे। वैसे फ्रूट्स और भी वैरायटी के थे, जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने कच्ची अंजीर मंगाए हुए हैं, लेकिन हमने उसमें अंजीर नहीं काटी थी। हमने कहा वो अलग से काट देंगे, बाई चांस सैलड में ना अच्छी लगे इस वजह से। और इसमें हल्का सा नींबू का रस स्प्रेड कर दो, और चाहे तो आप विनेगर भी डाल सकते हो। लेकिन आज हमने नींबू का रसा डाला था, काला नमक डाले थे। और इसमें बस मतलब काला नमक और नींबू का रस या विनेगर डाल के अच्छे से मिक्स कर दो, तो ये सैलड का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा हो जाता है। और काफ़ी इससे पेट भी भर जाता है और काफ़ी देर तक भरा रहता है। तो हस्बैंड तो ज़्यादातर यही सैलड खाना प्रेफर करते हैं। और हमें क्योंकि ये सैलड अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें लेटुस पड़ जाता है ना, तो लेटुस का टेस्ट हमें बर्गर में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह से सैलड में कम अच्छा लगता है। हालांकि हमने खा के देखा है, जब इसमें नींबू का रस चला जाता है और काला नमक चला जाता है तो इसका टेस्ट बेटर हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। हम नॉर्मल आजकल डाइटिंग कर रहे हैं, पता नहीं कब तक दुबले होंगे नहीं होंगे। लेकिन डाइटिंग में हम एकदम कड़ी डाइटिंग नहीं कर पाते कि रात का खाना स्किप कर दे, दिन का खाना स्किप कर दे। हम दोपहर में भी एक रोटी दाल मतलब दाल सब्जी खाते हैं, और रात में भी एक रोटी दाल सब्जी खा रहे हैं। तो इस तरह की मेरी डाइटिंग कुछ चल रही है। और छोटी मोटी वॉक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड को सैलड दिया, खुद हम रेस्ट करने लगे थे। उसके बाद
डायरेक्ट आपको मिल रहे थे शाम को। तो जो भी कपड़े सूख गए थे वो सारे कपड़े उठाए, और पीछे बंदरों का भी हो गया था बहुत भयानक आतंक। तो मतलब जितना भी बरामदा हम दोपहर में साफ़ सुथरा करते तो बंदरों ने उपद्रव कर करके पूरा बरामदा गंदा कर दिया था। लेकिन चलो ठीक है, अब देखिए शाम को तो हम झाड़ू नहीं डालते हैं पीछे, लेकिन नेक्स्ट डे सुबह तो डालना ही डालना रहता है, तब डाल देंगे। और इधर प्याज कट करने लगे थे, शाम की तैयारी शुरू कर दिए थे, क्योंकि कल है मेरे हस्बैंड का पूर्णिमा का व्रत। तो आज वो ना जल्दी खाना खा लेते हैं एक दिन पहले। तो सबसे पहले तो उनके लिए नाश्ता बनाया, तो नाश्ते में बनाने वाले थे हम पोहा। तो हमने कहा कि चलो उनके आने से पहले पोहा बना के रख लेंगे, तो पोहा खा लेंगे, उसके बाद सीधा खाने की तैयारी कर देंगे। तो देखते हैं खाने की तैयारी में क्या खाना बनाते, लेकिन फ़िलहाल तो हम पोहा बनाने वाले थे। और आज पोहा हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, झटपट बनने वाले पोहा की रेसिपी आज आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। इधर कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा कड़वा तेल और मटर, क्योंकि हम छील के हमेशा रखे रहते तो हमें इतना आसानी हो जाती है। कोई भी इस तरह का नाश्ता बनाओ ना, तो मेरे पास चीज़ें एकदम प्रिपेयर, हम अपनी फ्रिज में हर चीज़ प्रिपेयर करके रखते हैं। जैसे कभी भी मेरे पास खाली टाइम होता है, क्यों मेरे पास मतलब हम फिजूल कभी नहीं बैठते हैं। फिजूल टाइम मेरे पास क्यों नहीं रहता है उठने बैठने को, क्योंकि जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है तो हम इसी तरह के काम करते हैं। जैसे हरी सब्जी भाजी आ गई, उसको कटिंग चॉपिंग करके फ्रिज में डाल दिया, मटर अगर एक्स्ट्रा आ गए तो मटर कटिंग करके डाल दिया, गाजर बीन्स सारी चीज़ें चॉप कर करके फ्रिज में स्टोर करते रहते हैं। और जब हमें कुछ बनाना होता है तो मेरे पास इतना टाइम रहता है कि फटाफट चीज़ें बना दे, और हमें कोई भी चीज़ बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इधर मटर सबसे पहले तो तेल डाले, तेल में हमने जीरा कड़काया, जीरा कड़काने के बाद प्याज और मिर्ची हमने एक में मिक्स करके काट ली थी। प्याज मिर्ची डाला, प्याज को खूब अच्छे से नहीं भूना था, हल्का सा बस अल्टा पलटा था। उसके बाद मटर को धुल के डाल दिया था। अब इन सारी चीज़ों को ढक के पका लेंगे। अच्छा, मेरे मायके में ना आलू डाल के बनता था पोहा, और हमको ना आज आलू डाल के पोहा खाने का मन था, लेकिन अब हमने बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि नहीं, हमें आलू नहीं खाने हैं, क्योंकि सब्जियों में नाना करते भी आलू पड़ ही जाती है। फिर उसके बाद हम जा रहे थे पोहा में डालने के लिए चीनी पीसने के लिए। तो हमने कहा कि ये अजवाइन का पैकेट खुला था, लेकिन जो अजवाइन वाली बरनी थी ना, उसको हमने धुलने के लिए रख दिया था। तो जब धुल के सुखा दिए ना, फिर हमने कहा चलो इसमें अजवाइन भर देते। तो अजवाइन भर के उसको अपनी जगह पे रखा और चीनी पीस लेंगे। हम लोगों को खट्टा मीठा पोहा ही अच्छा लगता है। वो जो प्लेन वाला पोहा आता है ना, वो जो सिर्फ जिसमें नींबू निचोड़ा होता है, वो नहीं खा पाते। हमको बस जो पोहा होना चाहिए ना, वो हल्का सा खट्टा मीठा होना चाहिए। तो इधर चीनी पीस लिए थे, क्योंकि वैसे तो हम हमेशा चीनी पीस के रखे रहते हैं, लेकिन चीनी पिसी हुई ख़त्म हो गई थी, तो हमने आज फिर से थोड़ी ज़्यादा चीनी पीस लिए थे। और इधर पोहा भी पोहा वाले कंटेनर में ख़त्म हो गया था, तो इसको भी धुल के हमने सुखा लिया था। हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे ही कोई डब्बा खाली होता है तो उसको धुल के सुखा लेते हैं, और फिर उसे उसमें कोई चीज़ जो स्टोर करनी होती है तो स्टोर कर देते हैं। फिर जो पोहा ना पैकेट में बच गया था, तो उसको भी हमने छन्नी में डाल लिया। तो थोड़ा पोहा हमें कम लग रहा था, हमने कहा पोहा थोड़ा सा और ले लेते हैं। थोड़ा सा पोहा और ले लिया था, और उसको इस तरह से धुल लेंगे। अच्छा, जो भी पोहा हम धुल रहे थे वो एक खाली बर्तन में धुल रहे थे। जो भी पानी एक्सेस निकलता है ना, वो हम पौधों में डाल देते। उससे होता क्या है कि पौधे भी अच्छा ग्रो करते हैं और पानी भी वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ हमारा रहता है करने का। फिर उसके बाद थोड़ी देर पोहा फूलने दिए थे, और उसके बाद जब पोहा अच्छे से फूल गया तो उसको थोड़ा सा अलट पलट के हल्के हल्के चम्मचों से इसको पलट के भुरभुरा कर लिए थे। फिर इधर मेरी मटर भी पक चुकी थी, तो कढ़ाई में हमने पोहा डाल के और उसको कुछ इस तरह से चला रहे थे, ताकि पोहा ना मैश भी ना हो, मतलब हलवा जैसा ना हो, और आपस में मिल भी जाए। उसके बाद हमने इसमें नींबू निचोड़ दिया था। नींबू निचोड़ने के बाद इसी में ऊपर से हम डाल देंगे चीनी, और नींबू के जो एक दो बीज निचोड़ जाते हैं ना, उसको भी हमने चुन दिया था, वरना दांत के नीचे बीजे आते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, हमने बहुत जगह देखा है कि जब पोहा बनाते हैं ना, तो नींबू कट करके ऊपर से रख के सर्व करते हैं कि आप अपने हिसाब से मिला लो। लेकिन मतलब हमारे इधर ऐसा नहीं होता। हमारे इधर सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर देते हैं, उसके बाद ही सर्व करते हैं। तो हमें ऐसा ही हमने बचपन से खाया, और हमें ऐसा ही अच्छा लगता है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और फिर होता क्या, जब आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं तो आपके हाथ के बनाए हुए जो जायका होता है ना, उसके वो आदी हो जाते हैं, फिर उनको वो पसंद भी आने लगता है। तो मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आने लगा है कि उनको सिर्फ मेरे ही हाथ का पसंद आता है। और जब किसी और का खाते हैं तो एक बार को तो अच्छा बोल देते हैं, लेकिन फिर जब
पीछे से आते हुए बोलते नहीं तुमने जो बनाया था ना वो बेटर था। तो होता है जब हस्बैंड वाइफ साथ में लंबे टाइम तक रह जाते हैं तो उनको एक दूसरे की आदत हो जाती है, एक दूसरे के हाथ के खाने की आदत हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ एक दो चीज़ें लानी थी, एक दो चीज़ें क्या, लौकी मेन लेनी थी, लौकी लेनी थी और एक चीज़ और कौन सी लेनी थी, तो जिसके लिए हम लोग को जाना था सुविधा, अब हम इस टाइम पे भूल गए। कल मेरे हस्बैंड का व्रत है पूर्णिमा का। तो मेरे हस्बैंड ना जो पूर्णिमा का व्रत रहता है तो उसमें सिर्फ लौकी ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और एक दो आलू भी उबाल के आलू भी कल हार देते हैं, लेकिन मेन ये लौकी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे घर में लौकी नहीं थी तो हमने कहा चलो लौकी लेके आते, तो हम लोग चले गए थे लौकी लेने के लिए। तो पहले पास वाली बाज़ार में देखते रहे तो लौकी मिली नहीं। फिर मेरे घर से थोड़ी ही सी दूर पे मियाँ वाला है तो वहाँ गए और वहाँ पे बड़े ही सस्ते हमें टमाटर का ठेला दिख गया था, क्योंकि अभी रात हो रही थी ना, बिक्री करने का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। हमने कहा कि चलो टमाटर भी सस्ते मिल रहे हैं तो चलो ले ही लेते हैं। सारी चीज़ें लेके अब हम लोग घर वापस आ रहे थे और घर आते ही सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं। और जैसे ही मेरे घर आते हैं वैसे मेरे हस्बैंड को रहता है कि यार सूप दे दो, कहीं से भी घूम के, और मेरे हस्बैंड को रहता है कि सूप पिला दो। तो फिर हाथ वाथ धुलने के बाद सीधा हम चले गए थे सूप बनाने के लिए और उसके बाद हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही थी ये सुबह। तो सुबह हम जब सो के उठे तो रूम में ना उल्टी ही जैकेट मेरी जैसे रखी थी वैसे ही पहन के आ गए और आते ही सबसे पहले हमने कुल्ला वुल्ला किया और उसके बाद करेंगे ब्रश, उसके बाद आगे के काम उठाएंगे क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का व्रत है तो उनके लिए व्रत का कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं फटाफट से बनाते हैं। तो आज हमने जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है वो हमने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि डेली डेली वही चीज़ शेयर करेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। और इधर हम थोड़ा सा अपना जो मेकअप करना रहता है जैसे क्रीम लगाना, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उठते। अगर हम क्रीम ना लगाए ना, नहाने के बाद मेरा मुंह बड़ा चिड़चिड़ सा होता है, मैं बहुत ज़्यादा अनक सी होती है। मेरा मन करता है कि मतलब नहा के आते ही सबसे पहले फेस पे क्रीम लगा लो ताकि फेस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ना, तो वो जो जाड़े में स्किन खिंचती है ना वो होता है तो हमें बड़ा ख़राब लगता है। और बाल तो मतलब नहा के आते बाल हमें बनाने हैं तो बनाने, हमें मेरे बाल उलझे होते हैं ना, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि मेरे बाल आजकल इतने ख़राब हो गए हैं, मतलब क्वालिटी उनकी ख़राब नहीं हुई है, मतलब मतलब वो जो कटाने वाले हो गए, मेन कटिंग मांग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह के बालों में। तो अब बस हम कुछ ही दिन रह गए मेरे बालों की कटिंग में, क्योंकि हमें जाना है अपनी बहन के यहाँ मुंडन में, मेरी बहन के बेटे का मुंडन है ना, तो ही फिर कटिंग कराएंगे एक अच्छी सी। और बाल कट जाते तो अच्छा लगने लगता है। और लास्ट टाइम हमने कटिंग कराया तब मेरे भतीजे का मुंडन था तब कटिंग कराए थे, और अब सीधे अपने बहन के बेटे के मुंडन में कटिंग होगी मेरे बालों की। तो इधर आए थे, फिर उसके बाद हमने आलू उबाला, चाय चढ़ाया, आलू छील के आलू छौंकी, जो कि हमने बिल्कुल भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। क्या छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते रहें, काम इतने होते हैं घर में, हज़ारों काम होते हैं कि अगर शेयर करने लगे तो समझो 24 घंटे का व्लॉग बना सकते। कितनी सारी चीज़ें तो पता है व्लॉग बनने के बाद जब एडिट करते तो कटिंग चटिंग करके हटा देते हैं, क्योंकि व्लॉग इतना लंबा हो जाता है। हमें लगता है कौन देखेगा मेरा इतना लंबा व्लॉग, आप लोग भी बोर हो जाओगे, बोलेगे कि क्या ही प्राप्ति बकवास शेयर करती, मतलब उठते बैठते सब चीज़ शेयर कर देती है। क्या किया जाए, घर में हम गृहिणियों के पास काम इतने होते हैं कि हम लोग अगर काम करने पे आ जाए ना तो हम लोगों को सांस लेने की भी फुर्सत ना मिले। और आज कल रात में क्या हुआ ना, हम चायदानी नहीं धुले थे तो आज कटोरे में चाय बनानी पड़ गई। फिर उसके बाद क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर आने वाली हैं, वैसे तो हाउस हेल्पर मतलब जब आती हैं तो भी रात में चाय के बर्तन में धुल के सोते, लेकिन कल हम आलस कर गए थे। तो आज मेरी हाउस हेल्पर आने वाली हैं, तो आज हमने झाड़ू पोछा भी नहीं किया था, बर्तन भी नहीं धुले थे। हमने कहा जब आएंगी तो धुलेंगी, नहीं आएंगी तो फिर देखते हैं, हमें ही धुलना पड़ेगा। उसके बाद आलू का नाश्ता और चाय पी के हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। फिर वहीं पे जैसे ही हस्बैंड ऑफिस गए वहीं पे हम लौकी लेके बैठ गए थे। हमने कहा कि लौकी छील के और फटाफट लगे हाथ छौंक देते हैं, क्योंकि अब दोपहर में जब हस्बैंड आएंगे तो सिर्फ लौकी ही खाएंगे और कुछ फ्रूट्स खाएंगे, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाएंगे। वैसे मेरे पास सिंघाड़े का आटा रहता है, कुट्टू का आटा रहता है। हस्बैंड से बोलते हैं कि कुट्टू के आटे की, सिंघाड़े के आटे की पूरी बना दे, मेरे हस्बैंड साफ साफ मना करते थे, नहीं इतना हैवी हम बिल्कुल भी व्रत में नहीं खाएंगे। हालांकि पहले खा लेते थे, पहले इतना वेट नहीं था तो खा लेते थे सब कुछ। और मेरा व्रत रहता तो मेरे हस्बैंड को इतनी एक्साइटमेंट रहती थी कि तुम सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाओगी ना, ये बनाओगी, मतलब हम बनाते उनकी वजह से थे। क्योंकि जब सामने वाला बंदा इतना खाने का शौकीन होता तो मन करता हाँ बनाओ, तब वो खूब भर भर के खाते। जब वो खुद व्रत रहते तो उनको गुंजाइश नहीं रह गई मतलब पूड़ी वूड़ी खाने की। फिर उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध लेके छान दिया था और मेरी सब्जी भी कट चुकी थी।
तो हमने कहा कि चलो सब्जी धुल के सब्जी में तड़का लगा देते हैं। होता क्या है, जितनी सुबह जितनी जल्दी से जल्दी काम निपट जाते हो ना, उतना जल्दी सही रहता है। तो मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मतलब हमें खुद में बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब उन्होंने कहा कि दीदी हम आपको देख के हम भी अपना जो रूटीन है वो चेंज किए, हम सुबह जल्दी उठने लगे। तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि कोई एक बंदा तो हमसे मोटिवेट हुआ। होता क्या है कि हम एक दूसरे से देख के ही सीखते हैं, हम कभी भी ऊपर से सीख के नहीं आते। क्योंकि मेरे घर में सारे जो लोग थे, मेरे मम्मी डैडी जो भी लोग थे, सब सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो मेरी भी आदत हो गई, तो मेरी तो बचपन से आदत है सुबह जल्दी उठने की। मेरे घर में सभी जल्दी उठते हैं। होता क्या, मेरा भाई ना सुबह 5 बजे उठ के काम पे चला जाता था। मतलब हमारे यहाँ ईंट भट्टा है, तो सुबह 5 बजे उठ के वो भट्टे पे चला जाता था। और जब जाड़े के दिन होते थे तो हम बोलते थे इतनी सुबह नहीं जाओ, क्योंकि कोहरा पड़ता है ना, हमारे इधर ना कोहरा बहुत ज़्यादा होता है। तो सामने से गाड़ी कितनी तेज आ रही है ना, वो नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से हम जाड़े में मना करते थे मत जाओ। लेकिन फिर भी नाना करते भी वो जाता ज़रूर था। और इधर सब्जी में तड़का भी लग गया था। बस मेरे पास ना कुछ उबली हुई आलू बच गए, तो हमने कहा कि आलू कच्ची छील के काट के डालने से अच्छा है कि ये उबली हुई आलू ही डाल दे इसमें। लौकी में एक आलू पड़ जाती है ना, तो लौकी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। सिर्फ सिंपल लौकी अच्छी नहीं लगती है। और कल लौकी अच्छी मिली भी नहीं थी, इतनी सूखी सूखी लौकी मिली। लेकिन क्या करते, मेरे हस्बैंड लौकी खाते हैं, लौकी खाना ही वो व्रत में पसंद करते, तो मजबूरी थी लौकी लेना, वरना बिल्कुल भी ना लेते। लौकी बिल्कुल सूखी सूखी सी थी। अब ये देखिए मेरे सारे काम निपट चुके थे। सुबह जल्दी उठ जाओ ना, तो सारे काम टाइम पे भी ख़त्म हो जाते हैं। मेन ये होता है ना, किचन के काम ख़त्म हो जाए। और आज क्योंकि मेरे हस्बैंड का व्रत है, और कल थोड़ी सी सब्जी और रोटी बच गई थी, तो हम अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। और इनफैक्ट बची नहीं, हमने जानबूझ के कल रात में बना ली। तो हमने सोचा अब कल मतलब एक बंदे के लिए कौन ही किचन में जूठन करे। हाँ, जब मेरे हस्बैंड का मेरा व्रत होता है तब तो हम अपने हस्बैंड के लिए पूरा खाना बना देते हैं। लेकिन जब उनका व्रत होता है, हम अपने लिए सिर्फ खाना नहीं बनाते। हम फिर एक रात पहले ही थोड़ा खाना बढ़ा के बना लेते, तो दूसरे दिन मेरे लिए वही खाना चल जाता, बस हस्बैंड के लिए बना देते हैं। और इधर कुछ कपड़े थे जो कि अभी फोल्ड नहीं हो पाए थे, तो हमने कहा चलो सारे कपड़े फोल्ड कर देते हैं। क्योंकि कल जो कपड़े हमने उतारे थे ना, तो हमने ऐसे ही रख दिए थे दीवान पे, मन नहीं कर रहा था फोल्ड करने का, तो सारे ऐसे रख दिए थे। हमने कहा चलो अब आज फोल्ड कर देते, अच्छा नहीं लगता कपड़े ऐसे ही पड़े रहे। तो इसमें अधिकतर कपड़े कुछ थे जो सियन मांग रहे थे, कुछ थे कपड़े जो कि प्रेस करना मांग रहे थे। तो जो प्रेस करने वाले थे वो प्रेस करने के लिए रख देंगे, जो सिलने वाले थे उनको सिलेंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे। और जो फोल्ड करके अलमारी में रखने वाले थे वो फोल्ड करके अलमारी में सेट कर देंगे। तो इधर सारे कपड़े फोल्ड करके वहीं दीवान पे रखे रहने दिए थे। और कुछ कपड़े अभी हमने सामने वाले दीवान पे रख दिए थे कि अभी थोड़ा सा सिलन करके प्रेस कर देंगे। और इधर हस्बैंड जो शॉल ओढ़ते हैं ना, तो वो ऐसे ही पड़ी थी, उसको भी फोल्ड करके रख देंगे। और आप लोग सोच रहे हैं अभी इनके यहाँ टाइम क्या हुआ होगा, तो अभी हमारे यहाँ टाइम सिर्फ 9 बज रहा है। और हम बार बार बाहर चेक कर रहे हैं कि क्योंकि 9 बजे के करीब बाजू में मेरी हाउस हेल्पर आती हैं। तो हम देख रहे थे कि पता नहीं हाउस हेल्पर आई आज कि नहीं आई, क्योंकि वो जब भी बोलती ना तो एक दिन बढ़ा के आती, क्योंकि उनको वैसे आना तो कल ही था लेकिन कल नहीं आई। लेकिन हमने ना कल सारा काम खुद से निपटा डाला था, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कल वो नहीं आएंगी। लेकिन आज हमने कोई भी काम नहीं किया था, हम उनका वेट कर रहे थे कि आ जाएंगी तो शायद कर दें। तो हम बार बार बाहर भी देख रहे थे, क्योंकि बाजू में अगर 9 बजे वो आ गई, 9 से 9:30 तक भी, तो मेरे यहाँ भी आएंगी। तो बस हम अपने कामों में लगे पड़े थे। हमें ये था कि उनके आने से पहले पहले सारे काम मेरे निपट जाएं, ताकि जब वो आएंगी तो वो इत्मीनान से अपना काम करें और मेरे काम निपट जाते हैं। तो थोड़ी देर हम बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो झाड़ू लगा रही होती, पोछा लगा रही होती हैं, आगे पीछे करना ठीक नहीं लगता है। और इधर मेरे हस्बैंड के एक शर्ट का एक बटन खुल गया था, तो उसको भी लगा देंगे। वैसे तो हम सिलाई के मामले में बड़े ढीले हैं, जबकि हमें सिलाई करना पसंद था। हम पहले भगवान के वस्त्र सिलना ये सारी चीज़ें सिलते थे, मगर अब धीरे धीरे वक्त के साथ पता नहीं क्या हुआ, हमें सिलाई करना बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आता। हमें अब मतलब सिलाई करने का मेरा दिल ही नहीं करता। तो मेरे हस्बैंड की जब भी बटन टूट जाती है, तो जब तक वो एक बार नाराज़ नहीं हो लेते, गुस्सा नहीं कर लेते, तब तक वो बटन हम टाँक ही नहीं पाते हैं। जब वो आज मतलब ये शर्ट पहने जा रहे थे, और जैसे उन्होंने पहन लिया उसके बाद बोलते लो इसमें बटन नहीं है, वैसे निकाले, बोले तुम बटन नहीं टाँकती हो। हमने कहा नहीं आज तो टक जाएगी, तो बोले नहीं नहीं टकेगी, क्योंकि तुम जल्दी टाँकती नहीं हो। पता है क्या होता है कि हम जैसे
आज हस्बैंड ने गुस्सा किया कि बटन टाँग देना, हम उसको रख देते, सोचते पक्का पक्का दोपहर में टाँग देंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं टाँगते, मतलब इतना घबरापन करते हैं। लेकिन आज हमने कहा कि नहीं, टाँग देते हैं, क्योंकि मतलब चीज़ें मतलब हमको घर सजाना, खाना बनाना, इन सारी चीज़ों का शौक है, तो ये काम क्यों हम छोड़ देते। लेकिन अब हमने पक्का मन बना लिया है कि अब वक्त पे हर चीज़ें, जैसे किसी की सियन खुल गई, सिल दिया करेंगे, बटन टाँग दिया करेंगे। एक तो मेरे कुर्तों की बगल से भी सियन खुल गई थी, उन सारे कुर्तों को भी हमने सिल दिया था, और सारे कपड़े प्रेस करके हाथों हाथ रख देंगे। तो इससे ये रहता है कि रोज़ के रोज़ जब सुबह नहा के आओ तो कुर्ती उठा उठा के पहनते जाओ, और धुलते जाओ, फिर इकट्ठे सारे कपड़े प्रेस कर दो, तो ये सही रहता है। इधर हमने सारे कपड़ों कुर्तियों में प्रेस कर करके ऐसे ही रखते जा रहे थे, सबसे लास्ट में सारी कुर्तियों को इकट्ठे करके फोल्ड कर देंगे। अच्छा, इसी बीच में मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो जब वो किचन में काम कर रही थी तो हमने फटाफट से सारी कालीन और जो रनर होते हैं ये सारी चीज़ उठा लिए, और कल जो ये झोलों में सामान लाए थे उसको भी उठा के डाइनिंग टेबल पे फ़िलहाल रख दिए हैं। जब वो काम करके चली जाएंगी तभी उसके बाद इसकी सारी सामान हमने कहा कि ऑर्गेनाइज़ करेंगे। लेकिन जैसे कुछ फल सब्जियाँ आती, उन सारी चीज़ों को उठा के किचन में पन्नी से खोल के रख दिए थे, और ये जो झोला होता है इसको भी सारा खाली कर देंगे। जो भी इसका सामान है फ़िलहाल तो डाइनिंग टेबल पे रख देंगे, और झोला खाली कर करके उसको साइड में रख देंगे। अच्छा, सुविधा जो हो ना, तो झोले बड़े मिल जाते हैं तो बड़ी आराम हो जाती है, वरना हर जगह तो झोले लेके जाने पड़ते। पर सुविधा एक ऐसी जगह है जहाँ पे झोले फ्री में मिल जाते हैं। सारा सामान हमने बाहर ही निकाल के रख दिया था। फिर दीदी अपना काम वाम करके जा चुकी थी, तो जो भी कपड़े हमने फ़ोल्ड करके रखे थे, जो भी प्रेस करके रखे थे, उसको अलमारी में सेट कर देंगे। और आज मेरा काम काफ़ी हल्का हो गया था, क्योंकि बर्तन नहीं धुलना था, झाड़ू पोछा नहीं करना था, तो सब दीदी ने कर दिया था, तो हमें बड़ी आराम हो गई थी। और इधर जो भी कपड़े हम इधर जो प्रेस करके रखे थे उसको भी अब हम अलमारी में सेट कर देंगे। मेन काम होता मतलब कपड़े फोल्ड करना बड़ा काम नहीं होता, अलमारी में सेट करना बड़ा काम होता है, क्योंकि अलमारी में इस तरह से कपड़े सेट करने पड़ते हैं कि कपड़े ऑर्गेनाइज भी लगें और बिखरे भी ना, कपड़े अच्छे से सेट हों अलमारी में। फिर उसके बाद इधर जो भी रनर थे उनको अपनी अपनी जगह पे डाल देंगे, ताकि घर सिस्टमैटिक लगे। थोड़ा सा मन करता है ना कि घर हमारा सुंदर लगे, अच्छा लगे। हमें अपने घर की हालांकि कुछ सेटिंग भी चेंज करनी, काफ़ी दिन से एक ही सेटिंग में मेरा घर है, तो हमें रहता है कि कुछ सेटिंग चेंज कर दो। आप लोग भी देख देख के बोर हो जाते हो। वैसे भी अब मौसम पहले से तो कुछ बेहतर हो ही रहा है, हॉल में थोड़ा बहुत बैठने लगे, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि थोड़ा सब सेटिंग ये चेंज करें। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की एक शर्ट थी जो कि हमें धुलना था, तो गर्म पानी में पहले फुला देंगे और इसको धुलेंगे। कुछ देर बाद जब पानी आ जाएगा ना तभी धुलेंगे, और लेकिन तब तक में गर्म पानी में फुला देंगे। होता क्या, वाइट कपड़ा थोड़ा देर फुला दो ना सर्फ में डाल के, तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती। जब लेकिन इनकी शर्ट लेने गए तो वहाँ पे हमें 2 शर्ट दिख गई। एक शर्ट इन्होंने थोड़ी देर के लिए मीटिंग में पहना था, तो हमने कहा अब थोड़ी देर पहने ना, उसको टांग दो ना तो उसकी प्रेस ख़राब हो जाती है, फिर दोबारा प्रेस करो, वो मज़ा नहीं आता जब तक धुलो ना। तो हमने कहा चलो दोनों शर्टें प्रेस धुल देते हैं। और एक पैंट तो उन्होंने उतारी थी एक दिन पहन के, तो फिर हमने उसको भी फुला दिया था, उसको भी हाथ से मिस के डाल देंगे। लेकिन आज सुबह ना हम बाहर झाड़ू नहीं डाल पाए थे, क्योंकि थोड़ा सा वही व्रत का खाना वाना बनाने लगे, इसमें इन सब के चक्करों में। जैसे मेरे पास अगर टाइम कम रहता है ना, तो हम बाहर वाले और काम छोड़ देते हैं। फिर मेरा ये रहता है कि ठीक है, ये काम तो हम बाद में भी कर लेंगे। और जब हस्बैंड चले गए ऑफिस और मेरे पास अभी टाइम था, तो हमने कहा कि चलो बाहर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि जब एक भी दिन झाड़ू ना लगाओ ना बाहर, और आजकल वैसे भी पतझड़ का सीज़न शुरू हो गया है, पत्ते वत्ते गिरने लगे, तो फिर बाहर बैठने में मज़ा नहीं आती, और काफ़ी गंदा भी हो जाता है बरामदा, क्योंकि पत्ते वत्ते गिरते हैं। और अब तो होली आने वाली है, बस 1 ही महीना रह गया। वैसे भी इस बार होली में हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम होली में जिस दिन मेरी बहन के मतलब होली के एक दिन पहले हम उन्नाव वापस आएंगे, तो इस बार की होली मेरी मेरे मायके में पड़ेगी, काफ़ी सालों बाद पड़ेगी। और एक बार होली मेरी बड़ी ख़राब पड़ी थी। मेरे पापा का जब ट्रीटमेंट चल रहा था, तो होली के दूसरे दिन हम लोगों को बॉम्बे जाना था। तो समझो 5-6 साल बाद वो मतलब मेरी शादी की पहली होली उस तरह की रही। मतलब शादी की पहली होली मेरी ऐसी थी जब हम बॉम्बे गए थे। पहली दिवाली, पहली होली सब कुछ बड़ा बेकार रहा था। चलो टच वुड, सब कुछ अच्छा, अनंत अच्छा तो सब अच्छा।
फिर उसके बाद बाहर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अंदर जो बेसिन होती है ना, उसको एक बार फिर से हम साफ़ कर देते ताकि अब पूरा दिन साफ़ सुथरी रहे। और एक बार ही मतलब साफ़ करके सबसे लास्ट में डाल दो तो ठीक रहता है। फिर दीदी जो इधर बर्तन वर्तन साफ़ करके गई थी उसको भी अलमारी पे सेट कर देंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे वॉक करने के लिए। लेकिन वॉक पे जाने से पहले आज हमको करना था खोया। तो सारा दूध जो है उससे सारी मलाई निकाल के दूध कढ़ाई में दूध डाल के और हीटर पे चढ़ा देंगे। हीटर पे खोया धीमी धीमी आंच में अच्छे से होता रहता है। हालांकि चढ़ा देंगे लेकिन वॉक करके आएंगे ना तब पूरा प्रॉपर खोया करेंगे। इसलिए खोया कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो तो इस व्लॉग में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपनी इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा नहीं लगा, जो भी लगा अपने साथ कमेंट करके बताइएगा। और क्या सुधार कर सकते हैं हम अपने व्लॉग में वो भी बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता। और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, प्लीज़ यार लाइक ज़रूर किया करो। और अगर हो सके तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो ताकि आपके अपने फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स भी मेरा व्लॉग देख सकें। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। और आ गए थे खोया चढ़ाने के लिए। तो खोया चढ़ाने से पहले यहाँ पे कालीन थोड़ा सा समेट दिए थे क्योंकि हीटर चलने जा रहा था ना, इसलिए हमने सारा समेट के तब दूध चढ़ाया था हीटर के ऊपर ताकि